अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। पूर्व गृह मंत्री और खुरई से बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह और सुर्खी से विधायक और वर्तमान में मोहन कैबिनेट में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई अब विधानसभा तक पहुंच गई है। राजपूत पर सीधा आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का आरोप है, वो भी पूरी 500 एकड़ जमीन। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए गोविंद सिंह राजपूत पर हमले जारी है। भूपेंद्र सिंह उन्हें भाजपा में पचा नहीं पा रहे हैं। सदन के बाहर तो ठीक है, अब भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में राजपूत को सीधे सीधे घेरे में ले लिया है। अब ये मामला बाहर नहीं है, सदन के रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सदन में ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ते हुए आरोप लगाया कि आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन को अवैध रूप से कब्जे में ले लिया गया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्री की शह पर आदिवासियों को डराया धमकाया जा रहा है और उससे बात नहीं बनती तो उन्हें लालच दिया जा रहा है और इस तरह से उनकी जमीन को हथियाया जा रहा है। यानी लालच, डराना, धमकाना सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत, ये कहना है भूपेंद्र सिंह का। भूपेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि मालथौन तहसील में 20 एकड़ सरकारी जमीन पर मंत्री ने कब्जा कर लिया है। अभी हम सब जानते हैं कि मालथौन में किस मंत्री का वर्चस्व है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के सवाल पर राजस्व मंत्री करण वर्मा ने जवाब दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वे इस बात पर अड़ गए कि जब तक मंत्री यानी कि करण वर्मा जांच करने का आश्वासन नहीं देते तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर विधानसभा में खड़े हो गए। उनके तीखे तेवर को देखकर आखिरकार मंत्री करण वर्मा को सामने आकर यह कहना ही पड़ा कि वो इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और किसी भी आदिवासी की जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। एक कुछ पल के लिए विधानसभा में भाजपा विधायक और खुद कैबिनेट के मंत्री सन्न रह गए कि आखिर भूपेंद्र सिंह कहना क्या चाहते हैं और वो किस बात पर अड़ गए हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत सामने सामने आए हों। भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, वहीं गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया खेमे के मंत्री हैं। इस बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बन सके तो सबसे पहले उनके करीबियों को निपटाया गया। उनमें से एक भूपेंद्र सिंह भी हैं। भूपेंद्र सिंह पूर्व में गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री रह चुके हैं। वरिष्ठ भूपेंद्र सिंह को खुद की अनदेखी खल गई। अनदेखी भी ऐसी कि छोटा मोटा मंत्री पद या निगम मंडल तो छोड़िए, उन्हें सब तरह से बाहर धकेल दिया, वो भी सिंधिया खेमे से आए गोविंद सिंह राजपूत के चलते। सागर जिले से गोविंद सिंह राजपूत को तो मंत्री बनाया गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह को कोई तवज्जो नहीं मिली। भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जो संगठन से लेकर सरकार तक लगातार बीच बीच में देखने को मिलती रहती है। पिछले विधानसभा सत्र में भी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजपूत को घेरने में कोई कमी नहीं की थी। मंत्रिमंडल गठन के बाद खुरई में एक सभा के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच खुलेआम कहा था कि भले ही पार्टी कांग्रेस से आए नेताओं को स्वीकार कर ले, लेकिन वे नहीं करेंगे। इसके बाद बात भोपाल और दिल्ली तक पहुंच गई थी। मई महीने में एक कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र सिंह ने मंच से बड़ा बयान दिया था। उन्होंने अपने विरोधी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि चाणक्य ने कहा है कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लो कि राजा ईमानदार है। विधायक भूपेंद्र सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था, रात में 9 बजे के बाद भाजपाई और कांग्रेसी एक साथ बैठकर ये प्लान बनाते हैं कि खुरई का विकास कैसे रोका जाए। यानी यहां भी उन्होंने सीधे सीधे राजपूत को हमला किया था। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से भूपेंद्र सिंह पर इस तरह के बयान, खुलेआम हमले अभी नहीं किए गए हैं। वीडी शर्मा ने अध्यक्ष रहते हुए दोनों की पटरी बैठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे भी नाकाम रहे। अब देखना होगा कि नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस जंग को कैसे शांत कराते हैं और सिंधिया इसमें किस तरह की भूमिका निभाते हैं। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।